हेलो एवरीवन, अब हम गेट का नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। टू बसेस I and J आर कनेक्टेड विद द ट्रांसमिशन लाइंस ऑफ एडमिटेंस Y, at the two ends of which there are ideal transformers with turns ratio shown in figure. The bus admittance matrix for the system is, हमें ये सिस्टम दिखाया गया है, हमें नेटवर्क दिया गया है। इस नेटवर्क में हमें टर्न्स रेशियो मार्क किया गया है। VI VJ ये दो बसेस हमें दिखाई है और हमें Y जो है वो आपका एडमिटेंस है वो सब बताया गया है। हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें करेक्ट ऑप्शंस देखना है कि आपका Y बस जो है वो कैसा फॉर्म होता है। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि Y बस क्या है। ABCD में से आप सिलेक्ट कर पाएंगे। ठीक, हमने क्या किया, नेटवर्क को रीड्रॉ कर लिया। ठीक, नेटवर्क को रीड्रॉ किया, यहाँ पर आपने क्या लिया, ये टर्न्स रेशियो यहाँ पे लिख लिए। टर्न्स रेशियो आपका क्या है, हम जानते हैं N2 by N1, दिस विल बी इक्वल टू V2 by V1, which is equal to I1 by I2, which is equal to K। हमें बाकी से मतलब नहीं है, ये थोड़ा रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यदि करंट क्वांटिटी को हम इस तरफ करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो टर्न्स रेशियो है उसका मल्टीप्लाई करेंगे। यदि करंट को प्राइमरी से सेकेंडरी में ले जाना है तो हम क्या करेंगे, टर्न्स रेशियो का डिवाइड करेंगे। तो इसलिए आपको ये रेशियो की जो बेसिक चीज है आपको ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, अब यहां से मैं टर्न्स रेशियो निकाल सकती हूँ। N2 by N1 क्या है, N2 by N1 इज इक्वल टू, फर्स्ट के लिए और फर्स्ट केस, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो ये आपका आया TI by 1 विच इज इक्वल टू TI। सेकेंड ट्रांसफॉर्मर के लिए N2 by N1 क्या है, N2 by N1 फॉर सेकेंड, दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन TJ। ठीक है, ये दो रिलेशन हमको काम के हैं क्योंकि हमको एडमिटेंस मैट्रिक्स फॉर्म करना है। ठीक है, अब करंट I क्या है, करंट I है V इंटू वाई। अब यहाँ वोल्टेजेस दो है, एक ये वोल्टेज है और एक ये वोल्टेज है। तो यहाँ का करंट यदि मैं इधर लाऊं तो किस तरह से मैं उसको लिख सकती हूँ, V इंटू वाई। यहाँ से करंट को मैं यदि करती हूँ, यहाँ का वोल्टेज यदि मैं इधर लाऊं सेकेंडरी साइड पे, प्राइमरी का वोल्टेज जो है यदि मैं सेकेंडरी साइड पे लाती हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे टर्न्स रेशियो का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ यदि वोल्टेज होता सेकेंडरी साइड पे, उसको मुझे यदि प्राइमरी में ले जाना होता तो मैं टर्न्स रेशियो का डिवाइड करती। तो अब हम क्या कॉन्सेप्ट लेंगे, हमें क्या करना है, I इज इक्वल टू वाई इंटू वी करना है। अब V कौन सा है, VI वाला है। VI को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, इस तरफ कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टर्न्स रेशियो का मल्टीप्लाई। टर्न्स रेशियो क्या है यहाँ पे, TI, तो हम क्या लिख देंगे इसे, VI मल्टीप्लाइड बाय TI। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, ये हमारा VJ है। VJ को यदि इस तरफ लाना, अच्छा करंट का डायरेक्शन जो है यहाँ अपोजिट है, यहाँ अपोजिट है इसलिए मैं यहाँ माइनस मार्क कर रही हूँ। ठीक है, करंट का डायरेक्शन सेम नहीं, यहाँ सेम था इसलिए हमने लिखा, यहाँ क्या है अपोजिट है इसलिए मैंने माइनस मार्क किया। अब ये VJ को यदि मैं इधर करती हूँ ट्रांसफर, मतलब सेकेंडरी से यदि प्राइमरी की तरफ करती हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टर्न्स रेशियो का डिवाइड करना पड़ेगा। सेकेंड केस में टर्न्स रेशियो क्या है, 1 by TJ, तो यहाँ पर क्या होगा, VJ डिवाइडेड बाय 1 by TJ। ठीक है, इसका मतलब VJ मल्टीप्लाइड बाय TJ। ये मैंने बोल दिया इक्वेशन में। ठीक, अब I की बात करें, फर्स्ट करंट की यदि मैं इस यहाँ पे बात करूं तो इसको मैं अगर इस टर्म में बोलना चाहूँ, टोटल करंट जो I है, यहाँ का जो करंट है, इसकी टर्म्स में यदि मैं I को डिफाइन करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकती हूँ। मैंने कहा था जब यदि करंट को सेकेंडरी से प्राइमरी में ले जाते हैं तो टर्न्स रेशियो का मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ से यदि मुझे I की टर्म्स में I को डिफाइन करना है तो मैं क्या बोलूंगी, I विल बी इक्वल टू, टर्न्स रेशियो क्या है, TI मल्टीप्लाइड बाय I। ठीक है, TI मल्टीप्लाइड बाय I। तो हमें अब क्या करना है, इस I की जो वैल्यू हमने निकाली है उसे इस I की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमें बोल देते हैं इसे इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 की वैल्यू रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, I विल बी इक्वल टू TI मल्टीप्लाइड बाय, ये पूरी I की इक्वेशन रख देंगे, Y इंटू VI TI माइनस VJ TJ, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा TI स्क्वायर VIY माइनस TI TJ Y VJ। ये आपका आया क्या, I इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली हम IJ को भी बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ I
विथ द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ टीजे इंटू आई। अब माइनस क्यों आया, क्योंकि आई का डायरेक्शन और आईजे का डायरेक्शन जो है वो कैसा है, अपोजिट है। इसको मैं बोल देती हूँ इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 4 में यदि सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, आई जे विल बी इक्वल टू माइनस टी जे मल्टीप्लाइड बाई, ये पूरी टर्म आ जाएगी, वाई वी आई टी आई माइनस वी जे टी जे। यहां से हमें क्या मिल जाएगा, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्या है अपना टी जे है, ये आ जाएगा माइनस ऑफ टी जे टी आई वी आई वाई प्लस टी जे का स्क्वायर वी जे इंटू वाई। ये आपकी आ जाती है आई जे की इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 5। तो अब इसके बेसिस पे, इक्वेशन 5 के बेसिस पे और 3 के बेसिस पे मैं इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकती हूँ। आई 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 जे विल बी इक्वल टू, यहां से देखें क्या दिख रहा है हमको, यहां से दिख रहा है टी आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वाई, ये क्या दिख रहा है, माइनस ऑफ टी आई टी जे इंटू वाई। नेक्स्ट हमें क्या दिख रहा है, ये टी आई टी जे माइनस ऑफ टी आई टी जे इंटू वाई, ये क्या दिख रहा है, टी जे स्क्वायर इंटू वाई मल्टीप्लाइड बाय वी आई वी जे। ठीक, तो अब आपको यहां से एडमिटेंस, बस एडमिटेंस मैट्रिक्स क्या आ जाता है, ये आपका हो जाएगा वाई बस। तो ये आपका वाई बस विल बी इक्वल टू टी आई स्क्वायर इंटू वाई माइनस टी आई टी जे इंटू वाई माइनस टी आई टी जे इंटू वाई टी जे स्क्वायर इंटू वाई। आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिकल है। तो ऑप्शन ये वाला जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी।